प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की साइंस लाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 का ही मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में अब तक हमने 3 वीडियो देख चुके होंगे आप लोग। हम ये चौथा वीडियो है आपके लिए। इसमें एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कराया जाएगा और कुछ रिलेटेड और भी चीजें आपको बताई जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं उसको सॉल्व करिए। बाकी के और भी क्वेश्चंस जो मैं दूंगा आप लोगों को उसको घर पे आप लोग बैठ के सॉल्व करिएगा। और होमवर्क आप लोगों का अभी भी नहीं आ रहा है ग्रुप में, तो ये सख्त आदेश है आप लोगों के लिए कि आप लोग होमवर्क घर पे करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सॉल्व करके हमें वापस भेजिए। बुक सबके पास है, जिसके पास नहीं है वो विद्यालय से यहाँ पे या बाहर शॉप से जहां से भी लेना आप उचित समझे बुक ले लीजिए। विद्यालय पे भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वो, ठीक है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है 1.3 का हमारा। इस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को आकलन पढ़ाया था, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए बताया था, जो 10वें स्थान, 100वें स्थान और 1000वें स्थान के लिए था। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे सटीक वैल्यू कौन सा होगा। जैसे 10वें स्थान तक का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे लिए वो सबसे सटीक वैल्यू होता है। एस्टिमेटेड वैल्यू जो होता है, आकलन हो जाता है, सबसे परफेक्ट होता है। मैंने ये भी बताया था आकलन होता क्या है। अब इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है 730 प्लस 998। पहले का ए वाला क्वेश्चन है 730 प्लस 998। इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आकलन विधि लगाना है। क्या लगाना है? आकलन, एस्टिमेशन लगाना है। एस्टिमेटेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि 10वें स्थान तक हम लेंगे। 10वां वाला वैल्यू जो 10वें स्थान तक होता है हमेशा क्या होता है? एक्यूरेट होता है। अगर क्वेश्चन में ये ना कहे कि आप 1000वें स्थान या 100वें स्थान से लीजिए तो आप जनरली हमेशा क्या लगाएंगे? अपने आप 10वें स्थान तक का ही आकलन करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए 730 है। अब 10वें स्थान तक हमें आकलन करना है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, 2 लाइन संख्या रेखा में बनाता हूं। एक है 998, हमें कहां तक लेना है? 10 तक, यानी कि ये और ये। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 90 बनाएंगे और यहाँ पे 100 बनाएंगे, ठीक। अब इसको 10 भाग में कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब देखिए 98 है, तो यहाँ पे 91 92 93 94 95 96 97 98, यहाँ पे आया आपका क्या? 98। अब देखेंगे 98 सबसे ज्यादा समीप किसके है? 90 के या 100 के? किसके है? तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो 100 के सबसे करीब है। तो अब हम क्या करेंगे? ये 900 था, अब 900 में 100 और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 1000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब हम 98 ना लिख के क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे 100 लिख रहे हैं। तो पहले से 900 था हमारा, अब 98, ये 998 का मतलब क्या होगा? 900 प्लस 98, तब नहीं ये 998 हुआ था। अब हमारे पास 98 की जगह हम जब आकलन विधि से लिखेंगे तो 98 की जगह क्या लिखेंगे? 100। तो अब 100 जब जोड़ देंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा? आपका 1000, ठीक। तो इस तरह से अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 1000। अब आते हैं 730। अब यहीं पे मैं बनाता हूं। अब देखिए 30 और 40, ठीक है। 30 सॉरी यहां पे देखिए 700 और ये हो गया आपका 800। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए 30 है यहाँ पे, 700 अगर हम इसको एक माने कि ये जो पॉइंट है वो 10 के बराबर, तो 710 720 730, तो 730 यहां पे आएगा, ठीक। अब हमारा वैल्यू क्या होगा? 730 के लिए ये इस पॉइंट पे आता है, तो सबसे समीप पॉइंट कौन सा होगा? 700 वाला होगा। तो यानी कि अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 700। अब ये वैल्यू हमारा ऐड करने पे कितना आया? 1700। ये इसका आंसर होगा। कैसा आंसर होगा? आकलन मान होगा, ये आकलित मान। कभी भी ये मत सोचिएगा कि सबने इसको इतने ऐड करके, डायरेक्ट ऐड का ये वैल्यू है। ये ऐड का वैल्यू नहीं है, ये किसके लिए वैल्यू है? आकलित मान है, ठीक है। इसका आकलन किया गया, ये हमेशा ध्यान में दीजिएगा, अपने रखे रहिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये रफ इन पे भी यूज कर लीजिएगा, फेयर कॉपी पे आप लोग इसको नोट करके रखे रहिएगा। जब भी ओपन होगा तो आप लोगों से ही चेक किया जाएगा आप लोगों का, ठीक। अब हम आते हैं बी वाला क्वेश्चन।
फिर से वही है, व्यापक नियम का प्रयोग करके आकलन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बी वाला क्वेश्चन हमारा 796 माइनस 314 कितना है? 796 माइनस 314। अब इसके लिए भी हम दो रेखा लेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। पहला है 796, यहां 700 बनाते हैं, यहां पे हम 800 बनाते हैं, ठीक। यहां 300 बनाते हैं और लास्ट में 400। ये आगे भी संख्या रेखा ऐसे बढ़ जाती है। अब देखिए ये है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसे 10 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 700 से 800 के बीच में कितना है? 100 का अंतर है। उस 100 को हमने कितने भाग में बांट दिया? 10 भाग में। यानी एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा? 10 के। तो अब ये हो गया 710, 720, 730, 740, 750। यहाँ पे आपका 750 है, ठीक। 760, 770, 780, 790, यहाँ पे आया आपका 790। और ये कितना वैल्यू है? 796। 96 कहां पे होगा? यहीं पे होगा कहीं। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 796। अब ये 796 किसके समीप है? सबसे ज्यादा पास किसके है? 800 के। तो इसका मान हम लगभग में आकलित मान क्या लिखेंगे व्यापक रूप में? 800 माइनस, अब देखिए 300 और ये 400, बीच में 100 हुआ अंतर। फिर हम क्या करेंगे? इसे 10 भाग में बांट लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें कितना वैल्यू चाहिए? एक भाग कितने के बराबर है? 10 के। यानी कि यहां पे आएंगे 310। क्या होगा? 310। ये हो जाएगा 320। और हमें क्या चाहिए? 314। 314 यहीं पे होगा कहीं, 310 और 320 के बीच में। तो यहां से ये किसके पास है? सबसे ज्यादा समीप किसके है? 300 के। तो हम यहाँ पे इसका मान लगभग में मान क्या लिख देंगे? 300। 800 में से 300 घटा देंगे, क्या बचेगा हमारा? 500। यही हमारा क्या हो जाएगा? आकलित मान। आकलित मान, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसको ना समझ में आए व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज करेगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इस वीडियो का ये वाला क्वेश्चन बताइए। या फिर व्हाट्सएप पे अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो वॉइस रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड करके अपनी आवाज की, सर मुझे ये चीज बता दीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आया, रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए। या अगर नंबर है मेरा, पर्सनली नंबर फोन करके पूछ सकते हैं आपकी, सर ये प्रॉब्लम हुई है, अब मुझे बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है आपका 12,904 प्लस 2,888, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन 12,904 2,888। ऐड करना है इसको। अब ध्यान दीजिए, यहां पे 2 नंबर लाइन बनाएंगे हम। पहले के लिए आते हैं 12,900, यहां पे 900 लिखिए। अगला क्या होगा? 1,000, 100 ऐड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये वैल्यू कितनी है? 904। 4 कहां पे होगा? अब देखिए ये 100 भाग है, उसको 100 था पूरा अंतर 900 और 1,000 के बीच में। हमने क्या किया? 10 भाग में बांट लिया, तो 910 920 930 करके हुआ। अब यहाँ पे 904, 904 कहां पे होगा? यही कहीं होगा 904, जो सबसे ज्यादा किसके समीप है? 900 के, ठीक है। अब इसमें क्या है? यहां पे आइए 800, यहां पे 900। लेकिन अब आपको ध्यान देना है यहां पे एक चीज। अब 888, फिर इसको 8 भाग में बांटेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो 888, 8 के बाद ये 9वें पे आएगा, यहां पे आएगा। ये वैल्यू किसके समीप जा रहा है? 900 के। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी 900 आ रहा है और ये भी 900 के समीप आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10,000 तक है, ये 1000 तक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू 10 तक न लेके, क्योंकि
ये सब 900 के समीप ही जा रहा है, ये भी 900 के समीप जा रहा है, तो हमारा सीधा आकलित मान क्या होगा, लगभग 12,900 है। तो 900 12,000 है, तो इसको हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग कितना मान लेंगे, 13,000 मान लेंगे। ये 2,888 है, 888 ये भी 900 के करीब में जा रहा है। जब 900 के करीब में गया तो 2,900 या आंकलित मान हम क्या कर लेंगे, 3,000 मान सकते हैं उसको। तो हम क्या कर देंगे, इसको 3,000 मान लेंगे। तो इस तरह से हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,000। मैंने आप लोगों को सॉल्व करके 10वें स्थान तक 100वें स्थान तक बताया था, लेकिन ये वैल्यू हमारी कहां पे है, ऑलरेडी पहले ही 1000 में पहुंच चुकी है। तो हम इसका आकलित मान क्या निकालेंगे, लगभग 1000 के बाद में निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा आकलित मान इसका क्या हो जाएगा, 16,000। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट जोड़ नहीं है। जैसा जोड़ आपने सीखा था वो जोड़ नहीं है। जैसा आपने सीखा है जोड़ वो उसी तरह से उसको रहने दीजिएगा, ये उसमें मत मिक्स करिएगा, ठीक है। ये सिर्फ यही के लिए आकलित मान के लिए है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने 12,900 और इसको जोड़ के 16,000 पहुंचा दिया। सर ने किसको ऐड किया है, इसको ऐड किया है, और ये क्या है, इसका आकलित मान है, लगभग के बराबर आसपास के मान है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन क्या मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि एक मोटे तौर पे आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक, एक बार 10 तक करना है और एक बार हमें क्या करना है, 100 तक करना है। अब आते हैं दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन है 439 प्लस 334 प्लस 4,317। अब इसमें स्पष्ट रूप से कहा है, पहला क्या कहा है, 100वें तक, 100वें स्थान तक आकलित मान निकालना है, और दूसरा क्या कहा है, 10वें स्थान तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब क्वेश्चन में अगर स्पष्ट रूप से कह देगा कि हम आप किसका मान निकालिए, 100वें स्थान तक आकलित मान या 10वें स्थान तक, तो आपको 10वें स्थान या 100वें स्थान के लिए करना होगा। और अगर 1000वें स्थान या कुछ भी नहीं लिखा है तो हम अपने हिसाब से हम देखेंगे कि 10वें स्थान पे नजदीक पड़ रहा है या 1000वें पे या 100वें पे, हम अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन करेंगे। लेकिन जब वो लिख दे कि नहीं आपको 10वें वाले से या 100वें स्थान तक ही मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 100वें या 10वें के लिए ही यहाँ पे लाइन बनाएंगे, ठीक। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं 100वें स्थान तक के लिए सॉल्व कराऊंगा, फिर 10वें स्थान तक के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं, ठीक, उनको ऐड करना है आकलन विधि या व्यापक विधि के द्वारा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। अब आते हैं, 3 लाइन हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। पहले हमें क्या देखना है, 100वें स्थान तक, तो इकाई दहाई 100 सैकड़ा, यानी कि ये 100वें स्थान के लिए हमारा ये होगा। तो हम पहला पॉइंट कहां से लेंगे, 400 से। 400 के बाद अगली पॉइंट क्या होती है, 400 के बाद 100 स्थान तक वैल्यू 500। अब इसको हम सबसे पहले 10 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब ये वैल्यू क्या है, 439, 10 20 30 39 यहां पे आएगा आपका, 40 से ठीक एक पहले, ये हो गया आपका 439, ठीक। तीसरे पे आते हैं 334, इकाई दहाई सैकड़ा, 100वां स्थान कौन सा है, 3, यानी कि 300। इसके आगे 100 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 400। अब इसको हम 10 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे आ गया, छोटा हो गया, ठीक है, ये हो गया 400। अब हमें क्या लिखना है, 334। तो जब 100 भाग को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया 100 को, तो एक भाग की वैल्यू क्या होगी, 100/10 यानी कि 10। तो यहाँ पे आया 10। अब 10 का क्या करेंगे, अब ये 310 320 330 340, तो अब हमारा 300 कितना है, 34। तो ये यहीं पे आएगा ना 330 के बाद, ये आएगा 334, ध्यान दीजिएगा। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, अब ये यहां भी सैकड़े पे ये क्या है, 300, ठीक। आगे 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 400। अब है कितना, 317। 10 भाग में इसको भी बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
317, 310, 320, यहीं पे आएगा 317। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप लोग, पहले 439 के लिए हम अब क्या लगभग मान क्या लिख सकते हैं, ये सबसे नजदीक में किसके है, 400 के, तो इसका मान हम क्या लिखेंगे, 400। दूसरे 334 के लिए आते हैं, तो 334 जो है ये किसके सबसे ज्यादा करीब है, 300 के, तो इसका मान कितना होगा, लगभग में 300। अब आते हैं 317, 4000 तो पहले था ही, अब 300 और ये 400, 317 सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, 300 के, तो 4000 प्लस 300 कितना होगा, 4300। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10, ये आपका हो जाएगा टोटल 5000। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये आएगा 5000। अब आते हैं हम 10वें स्थान तक के लिए। अब तक ये कौन सा था, 100वें स्थान तक। मैं फिर से समझा दूं, 100वें स्थान के लिए जब भी निकालना होगा या 10वें स्थान के लिए, तो हम वही स्थान तक का संख्या रेखा बनाएंगे। हमें क्या निकालना था, 100वें स्थान तक, इकाई दहाई सैकड़ा। 100वें स्थान पे कौन सा अंक है, 4, हमने यहाँ पे 4 लिख के, और चूंकि 100वें के लिए बात हो रहा है तो गुणे 100 यानी कि 400। इसके बाद के हम फिर अगली संख्या 100 अंक के बाद कौन सी मिलेगी हमें, 500। ये हो गया हमारा 500। ठीक है, 400 और 500 के बीच में 439 यहाँ पे आता है। ये सबसे नजदीक किसके पड़ेगा, 400 के, तो हमने इस 439 का मान लगभग में क्या लिख दिया, 400। ठीक, उसी तरह से 334 के लिए 300, 317 के लिए 300। ये हमारा आकलित मान, सन्निकट मान है, सबसे समीप का मान हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब 10वें स्थान तक के लिए मैं संख्या रेखा बनाऊंगा फिर से दूसरा। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, अब हमें कहां पर लेनी है, सिर्फ 10वें स्थान तक। तो इकाई दहाई 10वें स्थान पे क्या है, 3, और गुणा करेंगे 10 से तो होगा 30। उसके 10 स्थान के बाद संख्या मिलेगी 40। दूसरे के लिए इकाई दहाई क्या मिला है, 30, आगे का संख्या 10 अंक बाद क्या होगा, 40। तीसरे में क्या मिला है, 17, यानी कि हम पहले लेंगे 10, उसके बाद दूसरा मिलेगा हमारा क्या, 20। ठीक है, ये हो गया हमारा, दहाई पे 1 था तो हमने 10 ले लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये संख्या आगे, रेखा आगे भी है, इधर भी है और इधर भी है। हम अपने जो पढ़ रहे हैं बस उसी सहूलियत के लिए हम छोटी संख्या रेखा बना रहे हैं, पूरे बोर्ड पे ना भरे इसलिए। ठीक, अब देखिए पहले संख्या 39 है, 39, तो ये 30 और 40 के बीच को हमने 10 भाग में बांट दिया, तो 31 32 33 34 35 36 37 38 39। 39 हमारा कहां पे आएगा, यहां पे। दूसरे के लिए आते हैं 34, 31 32 33 34, 34 हमारा यहां पे है। ठीक, तीसरे में आते हैं 17, 10 ये है, और अगला जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गया 17। ठीक है, अब देखिए आते हैं नंबर की वैल्यू लिखने के लिए। 10वें स्थान तक आकलित मान क्या होगा, 400 तो था ही, 39 सबसे ज्यादा समीप किसके है, 40 के, तो इसका मान कितना हो गया, 440 प्लस 300 तो था ही, 34 के लिए हम लोग देख रहे थे 10वें स्थान तक, तो 34 किसके सबसे ज्यादा समीप है, 30 के, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 330 प्लस 4300, ये तो हम लिख लेंगे सेम वैसे ही। अब आते हैं 17 पे, 17 10 और 20 के बीच में 17 सबसे ज्यादा समीप किसके है, 20 के, तो 4320। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10वें स्थान तक निकाल रहे हैं तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 5090। जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगा 5090। ये आकलित मान है, मैं आप लोगों से बार बार बता रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये आकलित मान है, न कि जनरल। इसका जोड़ इतना हम नहीं लिखेंगे कभी, हम इसका जोड़ इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और ये संख्या कहां से आया इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इस बात पे हमेशा गौर से ध्यान दीजिएगा कि सर ने क्या बताया और क्या आंसर आया, कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा मैसेज कर देगा, पूछेगा, लेकिन होमवर्क जरूर करेगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके व्हाट्सएप पे उसका फोटो खींच के हमें भेजेंगे कि सर ये मैंने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर सही है या नहीं, आप चेक करके बताइए। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, नोट करिए, 108,734 माइनस 47599। इसको कहां तक निकालना है, पहले 100वें स्थान तक। ठीक, आप लोग सॉल्व करेंगे 10वें स्थान तक,
इसको भी क्या करेंगे आप लोग सॉल्व करके भेजेंगे। पहले 100वें स्थान के लिए इकाई, दाई, सैकड़ा हम संख्या रेखा बनाएंगे। क्या करेंगे, एक 700 लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 जोड़ने पे ऐड 800। अब देखेंगे 734 किसके समीप आ रहा है, इसके या इसके, मान लिखेंगे। फिर दूसरे में ऐसे करके आप लोग सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक, मैंने ये समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, और कॉपी पे सॉल्व करके हमें भेजेंगे आप। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8325 माइनस 491। इसको भी 100वें स्थान तक और एक बार 10वें स्थान तक एस्टिमेटेड वैल्यू, आकलित मान निकाल के बताना है। आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए गुणा। व्यापक नियम का प्रयोग करके गुणा करना है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 578 गुणे 161, और ये क्वेश्चन है व्यापक नियम का प्रयोग करना है, गुणनफलों का आकलन करना है। अब देखिए, हम जनरली हम क्या करेंगे, अगर 100 स्थान तक ले, 3 अंक इसमें भी है, 3 अंक इसमें भी है, 100 स्थान तक ले लें तो हमारा गुणा क्या हो जाएगा, आसान होगा। 10वें स्थान तक लेंगे तब भी गुणा होगा, और 100वें स्थान तक लेंगे तब भी। तो जनरली तीनों दोनों में बराबर है, और कोई नियम नहीं दिया है कि 100वें से निकालना है या 10वें से। तो हम सबसे आसान हमारे लिए क्या पड़ेगा, 100वें से निकालना। इसमें तो हम 100वें के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़े वाले स्थान पे कौन है, 5 है, तो हम क्या करेंगे 500 लिख लेंगे। अगला 100 वाला क्या नंबर पड़ेगा, 600। इसके बीच में 78 है, 10 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, 78। 510 20 30 40 50 60 70 और 78 कहां पे आएगा, 578 यहाँ पे आएगा। ये सबसे नजदीक किसके है, 600 के। तो इसका मान क्या लिख लिए हम, 600 गुणे 161। संख्या रेखा बनाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पे क्या है, 100 हो गया। अगला संख्या 200, फिर 10 भाग में बांटेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61। ये 1 2 3 4 5 6 61 की वैल्यू कहां पे आएगी, 161 यहाँ पे। ये किसके नजदीक है, 200 के। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 200। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया इसका आकलित मान। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आप लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है 1291 गुणे 592। इसको 100वें स्थान तक लेके सॉल्व करिएगा आप लोग, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट जो थियरी है कुछ। अब इस का जो और भी होमवर्क है आप लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा, और ये वीडियो देख के आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक वीडियो इस चैप्टर के लिए मैं और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस टोटल चैप्टर को एक बार फिर से चारों वीडियो जो भी है आपके पास देखिएगा, और उसको समझने का प्रयास करिएगा दोबारा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।